तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि शाओ चेन ड्रैगन एक्स को ढूंढने के लिए जाता है, तो वहाँ पर उसकी दो वॉरियर के साथ मुलाकात होती है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। वो शाओ चेन और उन स्केलेटन डीमंस को पकड़ लेते हैं और जब उन्हें मारने की कोशिश करते हैं तो शाओ चेन बहुत ही आसानी से अपने स्पिरिचुअल ब्लेड्स के साथ उन सारे के सारे वाइंड्स को काट कर रख देता है और फिर वो उन स्केलेटन डीमंस के जरिए वहाँ से वो ड्रैगन एक्स चुरा कर भाग निकलता है। और दूसरी तरफ वहाँ पर वो ड्रैगन भी आ पहुँचता है जिसके वो अंडे थे। ये देखते ही शाओशी कियाओ को लेकर वहाँ से फौरन से भाग निकलता है और दूसरी तरफ वो स्केलेटन डीमन और शाओ चेन और ड्रैगन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं और उनके साथ वो छोटा सा स्पिरिचुअल ट्री भी होता है। मगर अचानक जब उन्हें दिखाई देता है कि शाओशी और कियाओ दोनों ही बाहर आ चुके हैं तो वो स्केलेटन डीमन शाओ चेन को वहीं पे ही छोड़कर बाहर उनसे लड़ने के लिए चले जाते हैं। मगर जब बाहर जाकर वो लोग उनके साथ फाइट करते हैं तो कियाओ उन स्केलेटन डीमंस की जमकर धुलाई करना शुरू कर देता है और उनकी बॉडी को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर देता है। और अंदर शाओ चेन अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ था। जब उसे पता चलता है कि बाहर वो स्केलेटन डीमंस खतरे में है तो वो फौरन से उन एक्स की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, जिसके साथ साथ वो उस स्पिरिचुअल ट्री की पावर को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और फौरन से बाहर जाते ही कियाओ और शाओशी दोनों की जम के धुलाइया करता है और उन लोगों को मार मार कर उनकी हालत इतनी खराब कर देता है कि वो दोनों ही घुटने के बल बैठ जाते हैं। मगर इतने में अचानक वहाँ पर ट्री वैली के कुछ जायंट ट्री मैन्स आ जाते हैं जिनके साथ लिंगर और यान किंग और रेंडियान तीनों ही मौजूद होते हैं। और अगले सीन में हमें दोबारा से किंग यामा के सिर को दिखाया जाता है। उसकी आंखें अभी भी चमक रही होती हैं जैसे कि वो शाओ चेन को कोई इशारा कर रहा हो। इतने में शाओ चेन जैसे ऊपर देखता है तो वो जायंट ट्री अपना पैर उसके ऊपर रखने वाला था, मगर शाओ चेन किसी तरह पीछे हटकर अपने आप को बचा लेता है। ये देखते ही वो ट्री फिर से उस पर हमला करता है तो शाओ चेन उसके अटैक से खुद को बचाते हुए उससे दूरी बनाता है और फौरन से वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मगर वो ट्री उस पर एक के बाद एक अटैक किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से शाओ चेन फौरन से उस ट्री के ऊपर की तरफ चला जाता है और उसके ऊपर लैंड करते ही फास्टेस्ट स्पीड के साथ वहाँ से निकलकर दूर जाने की कोशिश करता है। मगर पीछे से एक जोरदार पंच आकर लगता है, जिसकी वजह से शाओ चेन बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होकर दूर एक दरख्त से जा टकराता है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि शाओ चेन दोबारा से खड़ा तक नहीं हो पा रहा था और ऊपर से वो ट्री मॉन्स्टर उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। और हमें दोबारा से लिंगर को दिखाया जाता है। वो जब देखती है कि शाओ चेन हर्ट हुआ है तो उसे काफी अच्छा फील होने लगता है। और फिर दूसरी तरफ शाओशी कहता है कि यान किंग चेन ने कहा था कि वो मेरी ट्री मैन वैली के साथ दोस्ती करवाएगी। ऐसा लगता है कि शायद वो इस लड़की की बात कर रही थी। और फिर यान किंग चेन लिंगर से कहती है कि इस लड़के को हमने वैसे ही चारों तरफ से घेर रखा है, इसके बचने का कोई भी चांस नहीं है, इसलिए आप चाहे तो अभी भी फैसला कर सकती हैं। और इस तरफ हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है। वो कहता है कि ये दो ट्री मैन तो बहुत ही बड़े हैं, इनका पावर लेवल तो कम से कम भी 7th या 8th लेवल का होगा। ये कहने के साथ अचानक से उसके मुंह से खून निकल आता है। शाओ चेन पहले के मुकाबले में और भी ज्यादा बुरी तरह से हर्ट हो चुका था, क्योंकि पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से उसकी इंजरी पहले से ज्यादा बढ़ गई थी और ऊपर से अब ये पंच खाने के बाद उसके जख्म बिल्कुल ताजा हो गए थे। जिस पर शाओ चेन कहता है कि उन ड्रैगन एक्स के एब्जॉर्ब करने की वजह से मैं पहले ही इंटरनल इंजरी से जूझ रहा हूँ, ऊपर से मैं इन लोगों का सामना भी नहीं कर सकता क्योंकि ये लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ये लोग काउंटिंग में भी ज्यादा हैं। मुझे यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, वरना मैं इन लोगों का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा और यहाँ पे बेमौत मारा जाऊंगा। वो अभी भागने का सोच ही रहा था कि इतने में अचानक ग्रीन वाइन्स उसके पैरों से आकर लिपट जाती हैं और फिर कुछ और ग्रीन वाइन्स आती हैं जो कि उसे हाथों से भी पकड़ लेती हैं और अचानक से वो वाइन्स फिर उसे घसीटते हुए उन ट्री मैन्स की तरफ लेकर जा रही होती हैं और ऊपर जाते ही वो वाइन्स उसे बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देती हैं, जिससे वहाँ पर हर जगह धूल मट्टी उड़ने लगती है। ये देखकर जाओ लिंगर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है। मगर इतने में यान किंग चेन उसके पीछे आ जाती है और वो कहती है कि प्रिंसेस तुम्हारा रिवेंज पूरा हो चुका है, उम्मीद है कि मैंने जिस गिफ्ट की बात की होगी आप इस गिफ्ट से काफी सेटिस्फाइड होंगी। और इस तरफ हम देखते हैं शाओ चेन पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ होता है। उसे इतना जोर से मारा गया था कि वहाँ पर पत्थरों के भी टुकड़े टुकड़े हो गए थे। मगर शाओ चेन जैसे तैसे करके फिर से खड़ा होता है और देखता है कि जाओ लिंगर उसके सामने खड़ी हुई है, जिस पर वो कहता है कि अच्छा तो तुम अभी भी जिंदा हो। इसे लग रहा है कि शायद इस मर्तबा भी उस पेगासस ने तुम्हें बचा लिया है। ये बात सुनते ही जाओ लिंगर गुस्से में आ जाती है। उसे अपनी पास की मेमोरीज याद आती हैं जब उस गुफा के अंदर वो दोनों उस कपड़े के लिए आपस में लड़ रहे थे, तो उस वक्त जाओ लिंगर बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो चुकी थी और शाओ चेन वो कपड़ा अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया था। ये याद आने के बाद वो शाओ चेन से कहती है कि हम दोनों की दुश्मनी अब बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ती जा रही है। मुझे लगता है कि शायद अब इस दुश्मनी को यहीं पे ही खत्म कर देना चाहिए और ये दुश्मनी
आज तुम्हारी मौत के साथ खत्म हो जाएगी। ये सुनकर शाओ चेन उससे कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारे मुंह से ये रॉयल हाइनेस वाली डिग्निटी सुनकर बहुत ही अजीब सा फील होता है। ये बात सुनते ही शाओशी गुस्से में पागल हो जाता है और वहाँ पे आते ही कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की। ये कहने के बाद वो फिर से वाइन्स क्रिएट करते हुए शाओ चेन को चारों तरफ से वाइन से जकड़ लेता है और उसे फौरन से हवा में ऊपर ले जाता है। शाओ चेन के पास भागने का कोई भी मौका नहीं था, वो ना उनसे लड़ सकता था ना ही वो कहीं भाग पा रहा था। ये देखकर फिर शाओशी उससे कहता है कि तुम्हारे वो स्केलेटन डीमंस वो तो पूरी तरह से मरने वाले हैं, क्योंकि उनकी सोल फायर वो पूरी तरह से बुझने वाली है। अब तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई और तुम्हें बचाने के लिए आ सकता है? ये कहने के साथ वो अपनी वाइन्स के साथ उस पर सीधा हमला करता है। तो हम देखते हैं कि शाओ चेन इस अटैक से थोड़ा सा डर गया था और वो खुद को बचाने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि वो अटैक उसे हिट करने के बजाय उसके सामने आकर रुक गया था, क्योंकि एक अजीब सी एनर्जी शाओ चेन के सामने मौजूद होती है जो कि उस अटैक को वहीं पर ही रोक लेती है। ये देखकर शाओशी भी बिल्कुल हैरान हो गया था और दूसरी तरफ यान किंग चेन को भी पता नहीं था कि ये किस चीज की एनर्जी है। मगर दूसरी तरफ जब शाओ चेन उस एनर्जी को देखता है तो वो कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पावर तो उस छोटे से सेक्रेट ट्री की है। ये देखने के बाद दूसरी तरफ फिर शाओशी अपना जोर लगाने के लिए अपनी एक और वाइन का इस्तेमाल करता है, जो कि सीधा जाकर उसी स्पिरिचुअल बैरियर से जाकर टकरा जाती है, मगर इस मर्तबा भी वो एनर्जी उस बैरियर को नहीं तोड़ पाती। ये देखकर तो शाओ चेन खुद भी हैरान होता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओशी की वो रूट्स जैसे जैसे अपना जोर लगाना शुरू करती है तो दूसरी तरफ वो एनर्जी अपने आप ही फैलना शुरू हो जाती है। ये देखते ही यान किंग चेन समझ जाती है कि यहाँ पर एक ब्लास्ट होने वाला है। वो सब लोगों से पीछे हटने को कहती है, मगर शाओशी क्योंकि शाओ चेन के साथ लॉक हो चुका था तो इसीलिए उसके पास भागने का कोई भी ऑप्शन नहीं था। और देखते ही देखते वो एनर्जी वहाँ पर एक बहुत ही जोरदार धमाका कर देती है, जिससे हर जगह एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फैल जाती है और उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा धूल मट्टी भी उड़ना शुरू हो जाती है और उन लोगों को नजर नहीं आता कि दूसरी साइड पर क्या हो रहा है। उस धूल मट्टी से बचने के लिए वो सारे वुड डीमन शाओ लिंगर के आगे अपना हाथ रख देते हैं और शाओ चेन देखता है कि अभी भी यहाँ पर धूल मट्टी उड़ रही है तो किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इसी मौके का फायदा उठाकर वो कहता है कि इन स्केलेटन डीमंस को मुझे यहाँ से जल्द ले जाना होगा, वरना ये यहाँ पर पड़े पड़े मर जाएंगे। यान किंग चेन जैसे ही वापस नीचे आती है तो वो देखती है कि शाओ चेन वहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आ रहा, मगर फिर रेंडियन उससे कहता है कि शाओ चेन तुम ठीक तो हो ना? ऐसा लग रहा है कि जैसे रेंडियन को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र है, शायद उन लोगों का आपस में कोई रिलेशन होगा। और हमें दूसरी तरफ शाओशी को दिखाया जाता है, वो भी उसी धूल मट्टी में घिरा हुआ होता है, मगर जब वो धूल मट्टी छटने लगती है तो उसे शाओ चेन के बजाय अपनी परवाह होने लगती है और वो कहता है कि धत तेरे की, इस धूल मट्टी की वजह से तो मेरे सारे बाल गंदे हो गए। और फिर कियाओ कहता है कि जरूर ये बंदा उन ड्रैगन पावर्स का यूज कर रहा है, क्योंकि इसने सारे के सारे ड्रैगन पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुका है। और दूसरी तरफ हम यान किंग चेन को देखते हैं, उसे समझ में आ गया था कि घी अब टेढ़ी उंगली से निकलने वाला है। अगले सीन में हम लोग दोबारा से शाओ चेन को देखते हैं, वो एक कपड़े के अंदर सारे के सारे स्केलेटन डीमंस को बांधकर एक गुफा की तरफ भागते हुए निकल जाता है। और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उसे ढूंढते ढूंढते उसी गुफा के बिल्कुल पास आ पहुंचे थे। शाओशी अपनी ट्री पावर का इस्तेमाल करते हुए शाओ चेन की एनर्जी को सेंस करते करते यहाँ तक पहुँच गया था और वो उन सब लोगों से कहता है कि शाओ चेन यहाँ पे मौजूद है। वो उन तीनों के तीनों स्केलेटन डीमंस को भी अपने साथ लेकर आया है। और फिर रेंडियन कहता है कि अगर वो तीनों स्केलेटन डीमन उसके पास है तो फिर वो ज्यादा दूर तक भाग नहीं सकता। और हम लोग दोबारा से शाओ लिंगर को देखते हैं, उसके चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन होते हैं। वो अपने ट्री मैन मॉन्स्टर से कहती है कि जाओ और जाकर रास्ता बंद कर दो। और अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है, वो उन स्केलेटन डीमंस की हड्डियों को दोबारा से जोड़कर उन्हें उनकी जगह पर लगा रहा होता है, मगर उसके बावजूद भी वो स्केलेटन डीमन अभी तक जिंदा नहीं हुए थे। मगर शाओ चेन कहता है कि जब तक इनकी सोल फायर चल रही है तब ये लोग बिल्कुल ठीक होंगे और जल्द ही रिकवर भी कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि इन्हें दोबारा रिकवर होने में कम से कम भी 2-4 दिन का टाइम लग ही जाएगा। ये कहने के बाद अचानक से उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं, तो वो फौरन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि जरूर वो लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। और हमें दिखाया जाता है शाओशी और कियाओ को, वो दोनों ही बाहर मौजूद थे। और इस तरफ शाओ चेन कहता है कि मुझे कुछ भी करके इन लोगों को यहाँ से दूर ले जाना होगा। अगर इन्हें स्केलेटन डीमंस का पता चल गया तो स्केलेटन डीमंस को दोबारा से रिकवर करने का मौका नहीं मिल पाएगा। मैं इन्हें यहाँ से जितना जल्दी हो सके दूर ले जाता हूँ। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता उस गुफा के करीब आ रहे होते हैं, मगर अभी तक उन लोगों को वहाँ पर शाओ चेन और वो स्केलेटन डीमंस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे थे, जिस पर वो लोग कहते हैं कि आखिर ये
लोग कहाँ जा सकते हैं। मगर फिर शाओशी कहता है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, जब तक वो लोग जंगल के अंदर मौजूद हैं मैं उन्हें जंगल में कहीं पे भी आसानी से ढूंढ सकता हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग इस वक्त उसके बेहद करीब पहुँच चुके हैं। इतने में अचानक ये देखता है कि शाओ चेन वहाँ से भाग रहा है और वो सब लोगों को बता देता है कि वो वहाँ पर है। और जाओलिंगर को जब वो वहाँ से भागते हुए नजर आता है तो वो फौरन से अपने उन्हीं साथियों से कहती है कि इसका फौरन से पीछा करो। ये कहने के साथ ही वो लोग फौरन से उसके पीछे पड़ जाते हैं और दोबारा से शाओ चेन भागते भागते उन लोगों से दूर निकलने की कोशिश करता है, मगर वो देखता है कि अभी भी वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। और हम लोग एक ट्री मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा होता है और वो एक दरख्त को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकता है और उसके 2 टुकड़े करके उनमें से एक टुकड़ा सीधा शाओ चेन की तरफ थ्रो करता है, जो कि बहुत ही तेजी से उसकी तरफ जा रहा था। ये देखते ही शाओ चेन खुद को बचाने के लिए फौरन से वहाँ पर एक जगह रुकता है और अपने सामने एक बहुत ही बड़ी शील्ड एक्टिवेट करके उस दरख्त को रोकने की कोशिश करता है, मगर उसे फील होता है कि जैसे ये दरख्त उसकी शील्ड को तोड़कर उसकी बॉडी के आर पार हो जाएगा। ये देखते ही वो फौरन से उस शील्ड को छोड़ते ही खुद पीछे हट जाता है और वो मॉन्स्टर उसे किसी सूरत भागने नहीं देना चाहते थे। एक मॉन्स्टर अपने हाथों से एनर्जी क्रिएट करते हुए जोर से जमीन पर एक पंच मारते हुए उस एनर्जी को सीधा शाओ चेन की तरफ भेजता है। तो शाओ चेन ये देखते ही फौरन से वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उस एनर्जी को किसी तरह डॉज करता है, मगर वो एनर्जी कंटिन्यूअसली उसका पीछा कर रही थी। ये देखते ही फिर शाओ चेन भागते भागते एक पहाड़ के किनारे तक पहुँचता है और वो देखता है कि उस पहाड़ के आगे कोई भी रास्ता नहीं है, नीचे एक बहुत ही गहरी खाई मौजूद है। ये देखते ही शाओ चेन कहता है कि मुझे कोई ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहाँ से ये ट्री मॉन्स्टर्स मेरा पीछा ना कर सके। इतने में उसे नीचे एक ब्रिज दिखाई देता है तो वो फौरन से पत्थरों के सहारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरना शुरू करता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वो सब लोग जब उस पहाड़ के किनारे पर पहुँचते हैं तो शाओशी कहता है कि इस लड़के को अभी भी लगता है कि ये अपनी जान बचा सकता है, मगर दूसरी तरफ यान किंग चेन वो अपने विंग्स के साथ उड़ते हुए शाओ चेन का पीछा करती है। तो शाओ चेन देखता है कि वो लोग अभी भी उसका पीछा कर रहे हैं। ये देखते ही वो फौरन से वहाँ से एक रिवर की तरफ भागते हुए जाता है और कहता है कि ये रिवर तो सच में बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। इतना कहने के बाद वो भागते हुए उसी ब्रिज के पास पहुँचता है और कहता है कि ये रोप ब्रिज मुझे कम से कम जायंट मॉन्स्टर से तो बचा ही लेगा। ये कहने के बाद वो जैसे जैसे वहाँ से आगे की तरफ जाता है तो दूसरी तरफ वो देखता है कि वो मॉन्स्टर उसके करीब पहुँच चुके हैं। ये देखते ही वो फौरन से ब्रिज के ऊपर भागना शुरू करता है तो दूसरी तरफ उन मॉन्स्टर्स में से एक मॉन्स्टर जाकर अपना पैर जोर से उस ब्रिज पर मारता है, जिसकी वजह से वो ब्रिज हवा में ऊपर चला जाता है और शाओ चेन का बैलेंस बिगड़ता है और वो उसी ब्रिज पर आकर दोबारा से गिरता है। और ऊपर से यान किंग चेन अपने साथियों से कहती है कि ये ट्री मैन इस ब्रिज के ऊपर नहीं जा सकते, इसीलिए बाकी लोग इनकी मदद करो। तो फिर शाओशी कहता है कि अब ये मसला हम लोगों के ऊपर छोड़ दो। ये कहने के बाद कियाओ और शाओशी दोनों ही भागते हुए फिर शाओ चेन का पीछा करते हैं और जाओलिंगर वो उसी ट्री मैन के ऊपर बैठकर गुस्से से उसे देख रही होती है। और इस तरफ शाओशी जैसे ही अपनी ग्रीन वाइन्स का दोबारा से अटैक करता है तो शाओ चेन बहुत ही आसानी से उन अटैक से खुद को बचा लेता है। और फिर हम लोग कियाओ को देखते हैं, वो जब ये देखता है कि शाओ चेन ने उस अटैक को डॉज कर लिया है तो वो फौरन से भागते हुए शाओ चेन के ऊपर से उसकी दूसरी तरफ चला जाता है, जिससे वो शाओ चेन का रास्ता तो रोक लेता है, मगर साथ में उसे गिराने के लिए वो अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करते हुए दोबारा से उसी ब्रिज पर एक जोरदार अटैक कर देता है, जिसकी वजह से शाओ चेन दोबारा से उसी ब्रिज से ऊपर जाकर वापस नीचे आ गिरता है। इस अटैक से उसे कुछ भी नुकसान तो नहीं हुआ था, मगर वो देखता है कि एक तरफ शाओशी आ रहा है तो दूसरी तरफ कियाओ वो पूरी तरह से घिर चुका है, उसके पास भागने का कोई भी रास्ता नहीं है। ये देखते ही फिर वो उस ब्रिज को बीच में से ही काटने के लिए फौरन से अपनी स्पिरिचुअल ब्लेड्स क्रिएट करता है, जो कि साइज में काफी बड़ी होती है। ये देखते ही कियाओ कहता है कि कुछ भी हो जाए इसे यहाँ से भागने मत देना। ये कहने के साथ ही वो अपनी स्पिरिचुअल वाइन क्रिएट करते हुए शाओ चेन को पकड़ने की कोशिश करता है, मगर शाओ चेन अपने ब्लेड्स के साथ फौरन से उस ब्रिज को काट देता है, जिसकी वजह से कियाओ और शाओशी दोनों का बैलेंस बिगड़ता है और वो दोनों ही शाओ चेन के साथ नीचे उस ब्रिज से गिरने लगते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यान किंग चेन ऊपर से आते हुए उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, मगर वो तीनों के तीनों एक साथ ही उस पानी में जाकर नीचे गिरते हैं। वो पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है और उनकी बोन्स बिल्कुल फ्रीज होने लगती है। और शाओ चेन कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फ्रीजिंग पावर है, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा। और इस तरफ शाओशी कहता है कि ये हो क्या रहा है, मेरे बाल वो फ्रीज हो गए हैं। मगर यान किंग चेन फौरन से ऊपर से आते ही उन दोनों को वहाँ से निकाल कर बाहर ले जाती है। और फिर शाओशी कहता है कि मैं तो पूरी तरह से जम गया हूँ, मगर फिर यान किंग चेन वो उन्हें बताती है कि
इस रिवर में हर साल बहुत ही ज्यादा ठंडी हवा चलती है, जिसकी वजह से ये रिवर भी बहुत ज्यादा ठंडी है। इस रिवर के पास खड़े होने से ही हमारी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता वीक पड़ना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर अपनी वाइटलिटी को ज्यादा से ज्यादा रिकवर करना है तो हमें इस रिवर से दूर जाना पड़ेगा। और फिर रेनडियन कहता है कि शाओ चेन वो इंजरीज के साथ इस रिवर में गिरा है, इसलिए उसकी मौत तो पक्की है। मगर जाओलिंगर कहती है कि शाओ चेन कई मरतबा मौत को चकमा देकर भाग चुका है, इसीलिए मैं उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करती। जब तक मैं उसे अपने सामने मरा हुआ नहीं देख लेती तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। और फिर हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी उसी पानी में तैरते हुए आगे की तरफ जा रहा था। उसके मसल्स बिल्कुल फ्रीज हो चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो खुद को पानी से बाहर नहीं निकल पा रहा था। और वो कहता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रही। इतने में हमें दिखाया जाता है कि पानी की एक बड़ी लहर सीधा आकर शाओ चेन को पानी के अंदर डुबा देती है और वो सीधा फिर उस नहर के पानी की गहराइयों में जाने लगता है और कहता है कि अब मेरा एंड ऐसे होने वाला है। और फिर हमें दोबारा से शाओशी की ग्रीन वाइन्स को दिखाया जाता है। वो पानी के अंदर शाओ चेन को ढूंढने की कोशिश करती है, मगर उसके बावजूद भी शाओ चेन उसे कहीं भी नजर नहीं आता। और वो वाइन जैसे ही वापस बाहर आती है तो वो दोबारा से फ्रीज हो जाती है। ये देखकर शाओशी भी बिल्कुल हैरान रह जाता है। आइडिया हो जाता है कि इस पानी के अंदर जाने का अंजाम क्या होगा। और वो जाओलिंगर से कहता है कि मुझे पानी के अंदर कोई भी चीज नहीं मिली, शाओ चेन की बॉडी बहकर कहीं चली गई होगी। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो अब तक मर चुका होगा। ये पानी इतना ज्यादा ठंडा है कि इसके अंदर तो हमारी हड्डियां तक फ्रीज हो जाती हैं, इसीलिए शाओ चेन के बचने का कोई भी चांस नहीं है। मगर जाओलिंगर को अभी भी यकीन नहीं था कि शाओ चेन मर सकता है। मगर फिर दूसरी तरफ यान किंगचन उसे बताती है कि प्रिंसेस आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। इस पानी की गहराइयों में एक ट्राइनोसोरस रहता है, जो कि अपनी टेरिटरी में आने वाली हर एक चीज को जिंदा निकल जाता है। अगर शाओ चेन पानी की गहराइयों में चला गया है तो आप यूँ समझ लीजिए कि वो मर चुका है, क्योंकि वहाँ से वापस आना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। और मेरे ख्याल से अब हमें उसे चेस करने की भी जरूरत नहीं है। और क्योंकि हमने अब आपका मसला हल कर दिया है तो उम्मीद है कि आपकी टेंशन खत्म हो गई होगी और हम लोग अब अपने असली मुद्दे पर बात कर सकते हैं। तो जाओलिंगर कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम इस पूरे ड्रैगन आइलैंड को कंट्रोल करना चाहती हो और इसके लिए तुम्हें ट्रीमैन वैली की भी जरूरत पड़ेगी। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि तुम ये सारा मसला हमारे ऊपर छोड़ दो। ये सुनते ही फिर जाओलिंगर उससे कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम अपनी फोर्सेस को कल जमा कर लेना और फौरन से ट्रीमैन वैली में आ जाना, वहाँ पर हम लोग बाकी की बातें डिस्कस करेंगे। सुनकर यान किंगचन कहती है कि तो फिर मुझे इसमें कोई इशू नहीं। हमारी शूरेन वैली वो हमेशा से दूसरी वैलीज के साथ अलायंस बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार रहती है। मगर फिर शाओशी से कहता है कि आखिर ये लड़की इस ट्रीमैन वैली के साथ इतना ज्यादा क्लोज कैसे है। मगर फिर यान किंगचन कहती है कि हमारी शूरेन वैली और पिगसस वैली हमेशा से एक दूसरे के साथ अच्छे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ ही अलायंस बनाते हैं। इसने ट्रीमैन वैली को बस कुछ टाइम पहले ही ज्वाइन किया है। वो उन लोगों से कहती है कि तुम लोग भी जाओ और जाकर बाकी की वैलीज को जाकर बता दो और हम लोग ट्रीमैन वैली के साथ अलायंस बनाने के लिए जल्दी वहाँ पर आने वाले हैं। और हम लोग अपने अनडेड सेक्ट को भी जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो लोग भी इस अलायंस का हिस्सा बने। अगले सीन में हमें दोबारा से शाओ चेन को दिखाया जाता है, जो कि पानी की गहराइयों में बहुत ही नीचे तक चला गया था, मगर वो अभी भी थोड़ा बहुत होश में था। वो कहता है कि क्या मैं ऐसे मरने वाला हूँ। लेकिन के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो ट्राइनोसोरस टेरिटरी में एंटर हो चुका होता है, जिसके बाद हमें पानी के अंदर एक बड़ी सी आंख दिखाई देती है। वो असल में एक जायंट सी मॉन्स्टर की आंख होती है। जब वो शाओ चेन को नीचे गिरता हुआ देखता है तो वो फौरन से अपना मुंह खोलता है और हम देखते हैं कि वो जायंट मॉन्स्टर शाओ चेन को अपने अंदर खींचना शुरू कर देता है। और इतने में हमें वहाँ पर एक अजीब सी लाइट दिखाई देती है, जो कि सीधा उस मॉन्स्टर के मुंह में चली जाती है और हमें दिखाया जाता है शाओ चेन की बॉडी उस डीमन मॉन्स्टर के अंदर होती है। तो वहाँ पर उसके सामने एक छोटा सा केट के जैसे दिखने वाला एनिमल आ जाता है। वो छोटा सा पेट जब शाओ चेन की बॉडी में किसी चमकती हुई चीज को देखता है तो वो बहुत खुश होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो छोटा सा पेट फिर अचानक से उस डीमन मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर से शाओ चेन की बॉडी को निकाल कर बाहर ले आता है। वो छोटा सा पेट शाओ चेन की बॉडी के चारों तरफ एक पावरफुल बैरियर बनाए हुए होता है, जिसकी मदद से वो शाओ चेन को बाहर ले आया था। और वो देखता है कि शाओ चेन की बॉडी से एक अजीब तरह की एनर्जी निकल रही है, जिस पर वो उसे काफी गौर से देखने लगता है और उसके दाएं बाएं गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। शाओ चेन की बॉडी में मौजूद वो सीक्रेट ट्री उसे फौरन से हील करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर के अंदर वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ये देखकर वो केट बहुत ज्यादा खुश होती है और शाओ चेन के ऊपर ही आकर खड़ी हो जाती है। इतने में अचानक वो छोटा सा सीक्रेट ट्री भी उसकी बॉडी से बाहर निकल आता है, जिस पर वो छोटा सा पेट बहुत ज्यादा खुश होता है और उस ट्री को देखकर उसे अपने हाथों में दबोच लेता है और उसे लेकर नीचे उसके साथ खेलना शुरू कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि
शाओ चेन को जैसे ही होश आता है तो वो अपने सामने उस छोटे से पेट को देखता है और फिर फौरन से उठकर बैठ जाता है और कहता है कि ये क्या, मैं तो जिंदा हूँ, मुझे तो बहुत ज्यादा चोटें लगी थी, मैं इंजर्ड था, मैं इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया और मुझे किसने बचाया है। ये कहने के बाद वो उस पेट की तरफ देखता है तो उसे लगा कि शायद इस पेट ने उसकी जान बचाई है, मगर वो छोटा सा पेट उसे देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने पैरों से उसे पीछे हटने के लिए कहता है तो शाओ चेन फौरन से पीछे हट जाता है और कहता है आखिर तुमने मुझे कैसे बचाया। और हम देखते हैं वो छोटा सा पेट एक अजीब सी स्माइल देता है और शाओ चेन को फील होता है कि वो ट्री तो उसके पास है, आखिर उसकी बॉडी से उस ट्री को उस छोटे से पेट ने कैसे बाहर निकाल लिया। मगर वो छोटी सी कैट तो उसे देखकर उसका मुंह चिढ़ाने लगती है और फौरन से सीक्रेट ट्री की पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ये देखते ही शाओ चेन भी हैरान रह जाता है और वो कहता है कि इसका मतलब है कि तुम इस सीक्रेट ट्री के बारे में जानते हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये छोटा सा सीक्रेट ट्री इसी छोटे से पेट का हो और इसने मुझे इसीलिए पानी से बाहर निकाला है क्योंकि ये इस ट्री को बचाना चाहता होगा। और दूसरी तरफ उस छोटे से ट्री को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कैट फिर गुस्से से शाओ चेन की तरफ देखती है और फिर उसके पास आकर एक जगह बैठ जाती है और फौरन से गुस्से में शाओ चेन की तरफ देखते हुए जोर से धारती है तो शाओ चेन को लगा कि शायद वो उस पर गुस्सा है क्योंकि उसने उसका वो सीक्रेट ट्री चुराया था, जिस पर वो उस कैट से कहता है कि अच्छा मुझे माफ कर दो, मुझे मालूम नहीं था कि ये ट्री तुम्हारा है, इसके जाने से तुम्हें शायद बहुत ज्यादा भूख लगी होगी और इसे खाने के बाद ही तुम शायद दोबारा से नॉर्मल हुए हो। ये कहते ही अचानक से वो छोटा सा पेट शाओ चेन के चारों तरफ एक पावरफुल बबल बना देता है और उसे हवा में ऊपर उछाल देता है, जिस पर शाओ चेन भी हैरान रह जाता है और वो छोटा सा पेट उस बबल को जोर से जमीन पर मारता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह उसे उछाल कर पत्थरों से टकराता है, जिस पर शाओ चेन चिल्लाते हुए कहता है कि इसे फौरन से रोको, मुझे उल्टी आने लगी है। मगर वो कैट तो उसके साथ टाइम पास करते हुए उसे एक जगह से दूसरी जगह फेंक रही होती है और जैसे ही वो बबल एक जगह आकर फटता है तो शाओ चेन कहता है कि शुक्र है कि इससे तो मेरी जान छूटी। उसे उल्टी आने लगी होती है जिसकी वजह से वो फौरन से एक दरख्त के पास आ जाता है और कहता है कि चलो इसे तो दफा करो, मुझे फौरन से उन 3 स्केलेटन डीमंस को जाकर ढूंढना चाहिए, वो लोग अभी तक तो रिकवर कर चुके होंगे और वैसे भी वो अनडेड स्केलेटन हैं तो इतनी जल्दी वो मरेंगे तो नहीं। ये कहने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही शाओ चेन उसी गुफा में आता है तो वो देखता है कि वो डीमंस अभी भी बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं, उनमें कोई भी जान नहीं आई, ना ही उनमें से कोई जिंदा हुआ है। वो किंग यामा से कहता है कि मैं आ गया हूँ, चलो अब खड़े हो जाओ, मगर उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती, जिस पर शाओ चेन कहता है कि किंग वान तुम खड़े हो जाओ, मैं जानता हूँ कि तुम लोग दोबारा से रिकवर कर सकते हो और दोबारा से खुद को जिंदा भी कर सकते हो, तो इसीलिए तुम लोग मेरे सामने यूं मरने का दिखावा मत करो। मगर अब उसे थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी क्योंकि उनमें से कोई भी जरा सी भी मूवमेंट नहीं कर पा रहा था, जिस पर उसे लगा कि शायद मसला अब थोड़ा सा सीरियस हो चुका है। वो उन लोगों से कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मजाक मत करो। इतने में अचानक उसे दिखाई देता है कि उन स्केलेटन डीमंस की सोल फायर तो डार्क होती जा रही है, जिस पर वो कहता है कि जरूर इनकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े होने की वजह से इनकी सोल भी डैमेज हो चुकी है। और इतने में अचानक एक पानी का छोटा सा कतरा ऊपर से गिरते हुए उस मंकी डीमन की बोतल पर गिरता है, जिस पर शाओ चेन को फौरन से दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि लास्ट टाइम इन लोगों ने नेक्टर ऑफ लाइफ से अपनी बॉडीज को दोबारा से रीइंकार्नेट कर लिया था और हो सकता है कि नेक्टर ऑफ लाइफ इन लोगों को दोबारा से लाइफ दे दे। मगर उसे ये भी मालूम था कि नेक्टर ऑफ लाइफ तो ट्रीमेन वैली में मौजूद है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दोबारा से उसी पूल का सीन दिखाया जाता है जिसके अंदर नेक्टर ऑफ लाइफ मौजूद होता है और वहाँ पर जाओ लिंगर जैसे ही वहाँ पर आती है तो वो आते ही उस ट्रीमेन से कहती है कि चेंगशेन कॉन्टिनेंट के लोग कल चुरेन वैली में आने वाले हैं, इसीलिए तुम लोग भी फौरन से अपने जितने भी साथी हैं उन्हें लेकर फौरन वहाँ पर पहुँच जाना। मगर फिर वो ट्रीमेन जाओ लिंगर से कहता है कि ठीक है वो काम तो हो जाएगा, मगर इसके बारे में तुम क्या कहती हो, क्योंकि सील डिवाइन लाइट वो अपने वक्त से पहले ही अपीयर हो चुकी है, शायद अब इस ड्रैगन आइलैंड में ज्यादा देर तक पीस मेंटेन नहीं रह पाएगा। ये सुनते ही जाओ लिंगर फौरन से पीछे पलट कर देखती है और जिसके साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है और हमें उस छोटे से कैट के बारे में बताया जाता है कि ये कैट असल में एक छोटी सी और प्यारी सी कैट है जिसके पास ड्रैगन क्लान की कुछ स्पिरिचुअल पावर्स हैं। ये कैट कहाँ से आई है और इसका नाम क्या है, इसके बारे में कोई भी कुछ भी नहीं जानता। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ इतनी ही नॉलेज है कि इसका ड्रैगन क्लान के साथ कुछ न कुछ लेना देना जरूर है।